नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ नायक आपको स्वागत करता हूं कर्ज मुक्त अभियान में। आज हम जानेंगे कि कल एक पोस्ट आया था ट्विटर एक्स हैंडल पे। यहाँ पे ये है उसका ट्विटर एक्स हैंडल पे दिया गया पोस्ट। इसमें दिया गया है कि अनुबिस चैन को सटीक और आर्मर ने डुअल सिक्योरिटी ऑडिट किया है। तो दोस्तों ये इंग्लिश पे लिखा है। इसको जानने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम स्क्रीनशॉट करते हैं। स्क्रीनशॉट करने के बाद हम लोग चले जाएंगे कहाँ दोस्तों, अपने दोस्त चैट जीपीटी के पास। उसको हम पूछेंगे यहाँ पे, इसको हम इससे पूछेंगे। प्लस आइकन पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फ़ोटोज़ पे गए। फ़ोटोज़ पे इसको स्क्रीनशॉट को क्लिक किया, ये टिक हो जाएगा। उसके बाद हम डाउन कर देंगे दोस्तों। डन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ राइट साइड का सबसे निचला हिस्सा में व्हाइट कलर का एरो मार्क है, उसको हम फिर सेंड कर देंगे तो ताकि वो अपना सर्च कर पाए और हमको जवाब दे सके। ठीक है, ये अपना दोस्तों थोड़ी देर के बाद वो अपना जवाब दे के मेरे पास ले आता है। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि अनुबिस चैन को सटीक और आर्मर ने डुअल सिक्योरिटी ऑडिट किया है। अनुबिस चैन ने सटीक और आर्मर के साथ सुरक्षा सत्यापन सिक्योरिटी वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये सत्यापन मुख्य स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और पूरे इकोसिस्टम में डिजिटल संपत्तियों एसेट की शुरू से अंत तक सुरक्षा को कवर करता है। दोस्तों ये कौन कौन सा ऑडिट किया है, ये उसका जो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका किया है, और उसका जो डिजिटल संपत्तियां है एसेट है वो सही है, सुरक्षा में है या असुरक्षा में है, ये इसका ऑडिट किया है। उसके बाद यहाँ पे फिर पॉइंट देके कर रहा है 137 मुख्य स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सत्यापन किया गया है। 2 में लिखता है एसेट रिजर्व टोकन जारी करने, इंश्योरेंस और ट्रांसफ़र की पूरी जानकारी ट्रैक की जा सकती है। मल्टी लेयर कई स्तरों वाली सुरक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया गया है। सुरक्षा केवल एक नारा नहीं है, ये लंबे समय तक इस इकोसिस्टम पर भरोसा बनाए रखने की मजबूत नींव है। दोस्तों ये क्या बोल रहा है, ये हम जब चैट जीपीटी से कल जो एक्स हैंडल पे आया था उसका हिसाब से जो स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, तो जो आर्मर और सटीक ने मिल के जो डुअल सिक्योरिटी चेक किया है, तो वो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि लंबे समय तक इकोसिस्टम पर भरोसा बनाए रखने की मजबूत नींव है। मतलब यहाँ पे कोई आपका जो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो डिजिटल संपत्ति है वो सही दिशा पे चल रहा है, सुरक्षा में है, जिससे हम लंबे समय तक इसमें एसेट को सफलतापूर्वक हम इसमें भरोसा के साथ रख सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है सुरक्षा केवल एक नारा नहीं है, ये लंबे समय तक इकोसिस्टम पर भरोसा बनाए रखने की मजबूत नींव है। अनुबिस चैन लगातार उच्च मानकों, बेहतर सुरक्षा और ब्लॉकचेन पर सत्यापित की जा सकने वाली पारदर्शिता, ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। तो दोस्तों ये अपना हम यहाँ पे ये अपना डिटेल्स अपना दोस्त चैट जीपीटी ने दे दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ फिर से क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग फिर जाते हैं और एक बार इसको डिटेल्स से जानने के लिए कहाँ पर जाएंगे, इसको जानने के लिए हम लोग फिर जाते हैं अपना जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप का एआई दोस्त से पूछेंगे। दोस्तों यहाँ पे सटीक ने ये फ़ोटो भी जारी किया है। इसमें दिखा रहा है कि सटीक प्लस आर्मर ने जॉइंट वेरिफिकेशन किया है बाय 2 टॉप टायर सिक्योरिटी फर्म। यहाँ पे लिख रहे हैं 2 टॉप टायर सिक्योरिटी फर्म ने इसने सिक्योरिटी यहाँ पे चेक किया है। वो कौन कौन सा चेक किया है यहाँ दे रहा है। 137 कोर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 137 कोर स्मार्ट, इसका जो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो सही मायने में काम करने वाला है, तो फुली ऑडिट किया है तो ये सही मायने में पाया है कि वो सही है। और इसके साथ क्या क्या ऑडिट किया है, इसमें एसेट है, स्टोरेज है, एग्जीक्यूशन है, फ्लो है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब भी एवरी डिटेल्स इज पब्लिकली वेरिफिकेबल। मतलब इन लोगों का जो एसेट है, जो स्टोरेज है, ये सब को भी वो अपना वेरीफाई कर लिए हैं।
तो इसके बाद हम लोग क्या इसको पूछेंगे दोस्तों, इसको हम ये पूछते हैं नहीं, हम लोग फिर एक्सएमएल पे जाते हैं। एक्सएमएल यहाँ पे जब गए तो इसको थोड़ा कॉपी करते हैं। अनुबिस चंद स्टैटिक आर्मर डुअल सिक्योरिटी ऑडिट, ये क्या बताता है? क्या मेरा दोस्त इसको पता है? इसको हम कॉपी करते हैं। अनुबिस चैन स्टैटिक आर्मर डुअल सिक्योरिटी ऑडिट, इसको हम कॉपी करके कहाँ पे डालेंगे दोस्तों? ये हमारे व्हाट्सएप के दोस्त चैट जीपीटी पे इसको डालेंगे। इसको पूछते हैं चैट जीपीटी में, पूछते हैं जैसे चैट जीपीटी में हमने सॉरी ये जो व्हाट्सएप एआई में मेटा एआई में हमने पूछा तो वो क्या दे दिया हमको जवाब? वो देता है कि अनुबिस चंद स्टैटिक प्लस आर्मर डुअल सिक्योरिटी को चेक करने के दो तरीके। कैसे चेक करने के लिए? दो तरीके हैं। स्टैटिक ऑडिट चेक करना 100% पब्लिक है, मतलब अब हर कोई जाके वहाँ पे चेक कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करें। साइट को खोलने के लिए क्या दिया गया है वहाँ दोस्तों? यहाँ पे उसका वेबसाइट भी दे दिया है skynet.static.com। उसके बाद सर्च करें, ऊपर सर्च बार में अनुबिस लिखें, रिपोर्ट देखें, कोड ऑडिट हिस्ट्री सेक्शन में जाओ, कोड ऑडिट हिस्ट्री सेक्शन में जाओ, उसको देख सकते हैं। डिटेल्स में दोस्तों ये क्या क्या चेक किया है इसमें आपको समझा दे रहा है। लास्ट ऑडिट मतलब यहाँ पे आपका डेट भी दे रहा है, कितना तारीख हुआ था? 16/4/2026, मतलब 16 अप्रैल 2026 को इसका ऑडिट कंप्लीट हो चुका है। टोटल इश्यू माने यहाँ पे जो है कि कितना प्रॉब्लम्स थे, टोटल इश्यूज थे 26 में से क्रिटिकल 0 ही थे। मतलब आपका जो क्रिटिकल, आपका सबसे क्रिटिकल दोस्तों क्या होता है? सबसे क्रिटिकल होता है कि आपका फंड्स कहीं लॉस ना हो जाए। तो ये जो क्रिटिकल है ये क्रिटिकल 0 में था। उसके बाद दोस्तों मेजर मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मायने रखता है, वो जैसा है मेजर प्रॉब्लम होता है वो 2 का था। जो फाइंडर 26 किया हुआ है उसमें 2 था। मीडियम था कितना दोस्तों? मीडियम था आपका 6, माइनर कितना है? 7 और इन्फो कितना है? 8। मतलब कुल मिला के आपका 26 था, जिसमें स्टाटस क्या बोल रहा है? 26 में से 14 रिजल्व किया गया है, 2 पार्टियली रिजल्व हुआ है, माना कुछ अंश रिजल्व हुआ है, 16 हो गया। फिर 10 एक्नॉलेज्ड। दोस्तों एक्नॉलेज का मेन क्या है इसको हम फिर पूछते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्पेलिंग क्या है? ACKNOWWLEDGE। एक्नॉलेज का मतलब क्या है? यहाँ जब इसको पूछ दिया एक्नॉलेज का मतलब क्या है, तो ये एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना, मान लेना, जानकारी मिल गई है कहना। ऑडिट रिपोर्ट में एक्नॉलेज का मतलब है जब ऑडिट में कोई इशू मिलता है तो प्रोजेक्ट टीम 3 काम कर सकती है। स्टाटस, तो क्या कोई भी यहाँ पे दोस्तों ये बता रहा है कि कोई ऑडिट कंपनी किसी प्रोजेक्ट को ऑडिट करता है तो 3 चीज़ बताता है। स्टाटस में क्या लिखता है? रिजल्ट, मतलब पूरा रिजल्ट हो चुका है, तो उसका मतलब क्या है? इशू फिक्स कर दिए, कोड में बग ठीक कर दिया गया है, मतलब ये इसका रिजल्व हो चुका है। जो इसका परेशानी हो रहा था कि थोड़ा सा परेशानी है उसको रिजल्व कर चुका है, ठीक है। तो ऑडिट कंपनी दोस्तों यहाँ पे स्टाटस में रिजल्व लिखता है, उसका मतलब ये है कि इशू फिक्स कर दिया है, कोड में बग ठीक कर दिया गया है, ठीक है। और पार्टियली रिजल्व का मतलब क्या होता है? पार्टियली रिजल्व का मतलब होता है थोड़ा फिक्स किया, पूरा नहीं, कुछ जगह फिक्स किया है, मतलब कुछ हिस्सा वो फिक्स किया गया है, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेज का मतलब क्या है? एक्नॉलेज का मतलब इशू मान लिया पर अभी फिक्स नहीं किया गया है। हाँ ये इशू है पर हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, मतलब ये इशू है पर इसको कंप्लीट अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ये जानकारी में है।
आसान शब्दों में देखें तो एक्नॉलेज का हमने देख लिया है और मान लिया है कि प्रॉब्लम है, पर हम अभी इसे चेंज नहीं करेंगे। हम इसे हो सकता है बाद में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक्नॉलेज करते हैं इशू छोटा है, रिस्क कम है, फिक्स करने में सिस्टम बिगड़ सकता है, टीम जानबूझकर वैसा ही डिजाइन रखना चाहती है, बाद में फिक्स करेंगे। मतलब ये दोस्तों ये बोल रहा है कि एक्नॉलेज का ये हमको जानकारी है, ये छोटा है, उतना परेशानी नहीं है और इसको हम बाद में फिक्स कर सकते हैं, माने बाद में सही कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका नीचे में फिर क्या लिख के आता है, अनुबिस ऑडिट में अनुबिस में 10 इशू एक्नॉलेज है। मतलब हम लोग का जो था 26 इशू में से 10 इशू एक्नॉलेज में है, मतलब हमारे जानकारी में है, वो छोटा है, उतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इशू है। और अनुबिस टीम ने बोला ठीक है हमने मान लिया है। तो ध्यान दें, एक्नॉलेज मतलब रिस्की नहीं होता है, लेकिन क्रिटिकल मेजर इशू अगर एक्नॉलेज हो जाए तो रिस्क हो सकता है। अनुबिस में क्रिटिकल 0 है, इसलिए सेफ है। मतलब अगर क्रिटिकल में कुछ 1-2 इशू अगर होते तो इसमें कुछ परेशानी होता, तो इसमें कुछ इशू उतना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर इसको समझने के लिए इसको फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे जाते हैं। क्रोम ब्राउज़र पे हम लोग फिर चेक करेंगे कि ये सटिक पे आप क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे। सटिक पे जैसे ही आप गए, सटिक पे क्लिक किया। सटिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ऐसा पेज खुल के आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टक टू अन एक्सपर्ट, मतलब टक टू एक्सपर्ट। उसके बाद स्काईनेट रेटिंग पे हम लोग जाएंगे। क्या करेंगे, हम लोग अपना अनुबिस का चेक करेंगे। तो यहाँ पे स्काईनेट रेटिंग पे जाते हैं। स्काईनेट रेटिंग पे यहाँ पे जब गए तो यहाँ पे देखिए वो कौन कौन सा किसका किसका किया है वो दिखा दे रहा है। ई कैश किया है, बिटकॉइन एसबी किया है, डोडो एनएफटी किया है, नियर प्रोजेक्ट, बहुत सारे कि आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे क्या किया है, एक एक करके आप बाद में आप देख सकते हैं। सर इतना सारा है, बहुत सारे हज़ारों लाखों में वो किया है, तो बहुत सारे का दिया है। हम लोग क्या करेंगे, इसको अनुबिस में किया देंगे। अनुबिस में हम देखेंगे, जैसे ही हम लोग अनुबिस लिखेंगे, इसमें अनुबिस दोस्तों इसको अनुबिस में हम सर्च कर देते हैं। अनुबिस वैसा नीचे लिखा है, हम यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ नीचे भी ओरिजिन का भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम अनुबिस का चेक करेंगे। जैसे भी हम अनुबिस का चेक किए तो इसका वो दिखा दिया सटिक स्काईनेट कोर। उसके बाद कोड सिक्योरिटी, उसका नीचे में सबसे हम लोग का इम्पोर्टेंट पार्ट्स है यहाँ जो चेक करने के लिए। यहाँ पे जो पार्ट्स है इसमें दोस्तों अनुबिस का जो है यहाँ ग्राफ में दिखा दिया है। हम लोगों का जितना ये है उसमें से ऑल फाइंडिंग 26 है। 26 का इशू था, उसमें से एक्नॉलेज मतलब हम लोग जानकारी ले चुके हैं। जैसे कि पिछले व्हाट्सएप में आप देखें कि एक्नॉलेज का मतलब क्या है कि हमारे देख रेख में है, ये हम बाद में इसको कर सकते हैं। ये 10 है। पार्टियली मतलब थोड़ा सा जो इशू है पार्टियली हल्का सा, वो ये 2 है। और रिजल्व कितना हो चुका है दोस्तों, रिजल्व हम लोग का हो चुका है आपका 14, एक्चुअली रिजल्व हो चुका है 26 में से 14 रिजल्व हो चुका है। जैसे कि वहाँ पे आप देखेंगे तो 1 सेंट्रलाइजेशन 1 एक्नॉलेज में है, मतलब ये हमारा देख रेख में है, सेंट्रलाइजेशन को देख रेख में है। क्रिटिकल देखिए दोस्तों, क्रिटिकल 0 है। 0 इसका मतलब यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 में है दोस्तों, 2 में क्या है, मेजर है। मेजर मतलब 2 मेजर था जिसका रिजल्ट 2 हो चुका है। 2 में से 2 रिजल्ट हो चुका है। क्रिटिकल दोस्तों कितना है, 0 है, मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, और मीडियम कितना है दोस्तों, मीडियम था 6
6 में से 2 पार्टियली रिजल्व हो चुका है और 3 एक्नॉलेज में है। मतलब हम लोग ये जो क्या सटीक और आर्मर का नॉलेज में 3 है, इसको बाद में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनर 7 माइनर 7 में है, मतलब ये कुछ उतना ये नहीं है, फिर भी उसमें से 2 एक्नॉलेज में है और 5 रिजल्व किया गया चुका है। ठीक है, 7 में से 2 एक्नॉलेज में है। उसके बाद 8 इंफॉर्मेशनल, जो इंफॉर्मेशनल का है उसमें से 2 एक्नॉलेज में है, जो जानकारियाँ में है, और 6 रिजल्व हो चुका है। अगर आप इसको PDF देखना चाहते हैं तो देखेंगे। उसके बाद नीचे क्या देखते हैं उसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑडिट फाइल्स है, 2 ऑडिट फाइल है दोस्तों। कब हुआ है? डिलीवर्ड ऑन 11 अप्रैल 2026 को ये डिलीवर हो चुका है दोस्तों। ये नीचे अपने तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने मोटा मोटी आपको दोस्तों मोटा मोटी जो समझना था हम लोगों को, मैंने उसको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। दोस्तों आपको डिस्क्लेमर देता हूँ कि कोई मैं क्रिप्टो का जानकार नहीं हूँ, कोई क्रिप्टो का सलाहकार नहीं हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं इसको अपने तरीके से, इसके लिए दोस्तों मुझे कोई प्रमोशन करने के लिए कोई नहीं दे रहा है। ये अपने स्तर पर मैं इसको, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट किया हूँ तो इसको जानकारी लेना मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको किया। अगर आप भी इसमें इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो इसको आप जानकारी ऐसे ही ले सकते हैं। जानकारी कैसे लें ये चीज़ को मैंने आपको बताया। सटीक और आर्मर ने मिल के ये कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एडिट किया है, ये जो अनुबिस चेन को कैसे सटीक और आर्मर ने मिलके 2 कंपनी ने इसका सिक्योरिटी ऑडिट किया है। तो आज हमने बताया दोस्तों। ये आपको अगर अच्छा लगा है तो कृपया वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जब हम इसको इतना मेहनत से आपके लिए हम सर्च करके इसको बना रहे हैं, तो आपको भी होना चाहिए कि आप, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया करें। मैं तो यहाँ कह के चला जाता हूँ, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो वीडियोज़ को प्रमोशन मिलेगा कि यह वीडियो अच्छा लग रहा है। तो प्रमोशन मिलेगा तो अगले लोगों तक भी ये पहुंचेगा। अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको शायद कुछ इसमें जो मैंने बताया उसमें कुछ उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हम आज का टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे फिर दूसरा एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों बने रहे वीडियो में। धन्यवाद।